आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन जो है आपको कैसे मिलते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या रूल्स को आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 4 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। यानी टेंस जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़ने के बाद करेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन को समझना और करना बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस बेच आज लेकर आए हैं अपन यहाँ पर। मैं दे दूंगा बाद में। तो प्रैक्टिस बेच अपन अभी यहाँ पर लेके आए हैं। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको वहां पर पेपर में देखने को मिलेंगे और आप उन्हें जो है किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट डाल लीजिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टॉपिक डालो करेक्ट, करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपन ने टेंस पूरे पढ़ लिए, लेकिन टेंस पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, अपने को इसको भी समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो अपन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट डाल दीजिए। एक्सरसाइज फर्स्ट डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, द अर्थ, द अर्थ, और वर्ब दिया हुआ है आपको रिवॉल्व राउंड द, राउंड द सन। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर वर्ब आपको दिया हुआ है अराइव, वर्ब आपको दिया हुआ है अराइव फ्रॉम चेन्नई। आप चाहें तो फ्रॉम जयपुर कर लें। फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। तीसरा क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ है शी, वर्ब आपको दिया हुआ है फिनिश, फिनिश हर वर्क बिफोर, बिफोर अली केम, बिफोर अली केम। क्वेश्चन लिखते जाइए साथ के साथ, फिर इनको समझते हैं कि कैसे सोल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, यहाँ पर वर्ब आपको दिया हुआ है लीव, हियर सिंस 2015। फिफ्थ है, वर्ब यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीट, वर्ब दिया हुआ है मीट। और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, और स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। इन क्वेश्चन को क्या क्या की पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे पहचानना है, कौन से टेंस का है, कैसे करना है, अभी इनको समझेंगे वन बाय वन करके। अभी आप लिखिए। सिक्स है, शंकर, वर्ब आपको दिया हुआ है प्ले, वेन बी, वेन बी वेंट टू हिज, वेन बी वेंट टू हिज हाउस। 7 नंबर पर है, वर्ब दिया हुआ है आपको गो, टू पिकनिक टुमारो। 8th यहां पर है, ही यूजुअली, वर्ब आपको दिया हुआ है गेट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
9 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। कहाँ पर बेटा? थर्ड नंबर पर, हाँ। अली केम, CAME केम। आप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगला है वी स्टे विद माई अंकल, वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। और 10 क्वेश्चन है। आई ऑफ्टन, आई ऑफ्टन, आई ऑफ्टन प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल। तो ये 10 क्वेश्चन है और इनको कैसे सॉल्व करना है इसको अपन अभी समझेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन। कौन से नंबर में बेटा? 3 में, फिफ्थ वाले में। स्पेंट हेलो यस्टरडे, FELLOW, हेलो यानी एक अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज हेलो। इनको लिखिए। लिख लो इनको, इसके बाद समझते हैं इनको कैसे करना है। चलो अभी समझते हैं बेटा। हाँ, थोड़ी देर लिखना बंद कर दो, अभी समझ लो, फिर पूरा समझने के बाद लिख लेना, ठीक है? 5-6 तो लिख लिए होंगे, जो बचे हुए वो बाद में लिख लेना, ठीक है? कोई मिटा दे रहा है, समझ लो। इस तरह से एग्जाम में 4 क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 4 नंबर के रहेंगे। यानी आपको करना क्या है, केवल वर्ब भरना है। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड आएगा, ING आएगा, थर्ड आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा वो फॉर्म आपको भरना है। केवल इतना सा करना है और आपको 1 नंबर जो है मिल जाएगा। चारों सही करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आप करेंगे क्या? जैसे आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले आराम से। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। अब इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, तो अपने को पता नहीं चलेगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। यहाँ पर कोई एडवर्ब है क्या? एडवर्ब भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपन वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। रिवॉल्व मतलब क्या होता है? घूमना। यानी पृथ्वी क्या करती है? सूरज के चक्कर लगाती है। ये बात क्या है? हमेशा सच रहने वाली बात है। और ऐसी बातें जो हमेशा क्या रहती है? सच रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में अपन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? यस या यस लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या लगेगा? रिवॉल्व, यहाँ पर एस लग जाएगा।
कौन सी वर्ब के साथ एस या एस लगता है, नियम अपने को पता है। अगर कोई वर्ब जिसके पीछे क्या आ रहा हो, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स या ओ हो, तो एस लगेगा, बाकी सबके साथ एस लगेगा। ये टेंस के वीडियोज में यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से जाके डिटेल देख सकते हैं इनको और बेटर तरीके से समझने के। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल रिवॉल्व्स, एस लग जाएगा और ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, राम वर्ब दिया हुआ है अराइव फ्रॉम जयपुर यस्टरडे, इसमें कीवर्ड क्या है, कैसे पहचानेंगे, यस्टरडे, वेरी गुड बेटा, यस्टरडे क्या है, इसकी एडवर्ब है। कौन से टेंस की एडवर्ब है यस्टरडे, नहीं, पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है बेटा। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीते हुए। हाँ देखो, पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब निकालो, देखो वहां पर यस्टरडे लिखाया होगा मैंने, तो यस्टरडे आ रहा है। अब अपने को अगर एडवर्ब पता है तो अपने से करेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। यस्टरडे आते अपने को समझ जाना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अराइव, सेकंड फॉर्म कर देंगे। अराइव यानी क्या होता है, आना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, अराइव। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, शी, यहाँ पर आपको वर्ब दिया हुआ है फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है बेटा, बताओ। अरे आप आफ्टर बिफोर वाले करे थे ना अपन ने, आफ्टर बिफोर वाले करे हैं ना, ये क्या है, बिफोर है। ये इधर क्या आ रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म आ रहा है, B2 आ रहा है ना, तो इधर क्या आएगा, बिफोर के इधर तो V2 आता है, बिफोर के पहले क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड। ये अपन ने आफ्टर बिफोर वाला होता है, आफ्टर यानी बिफोर वाला कोई वाक्य मिलेगा तो इधर क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, कम का सेकंड फॉर्म केम आ रहा है, तो इधर क्या भरेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर टेंस पूरे पढ़ लिए इन बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो इनको नहीं कर पाओगे, और जब इनको ही नहीं कर पाओगे तो 4 नंबर का के मिलेंगे, तो इनको जरूर याद रखना है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है वी, वर्ब दिया हुआ है लिव हियर सिंस 2015। हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं, 2015 से। 2015 से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं। कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब बी के साथ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना, सब्जेक्ट क्या है, बी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन हैव बीन आती है, याद रखना पड़ेगा बेटा, बी हैव बीन, बी हैव बीन, और लीव के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी, लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन, और बी के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है, फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैव बीन और आईएनजी। पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई, वर्ब क्या दिया हुआ है यहाँ पर अपने को, मीट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, बताओ कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का। कैसे पहचाना पास्ट सिंपल, यस्टरडे आ, तो मीट का क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म भर देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको करेक्ट फॉर्म भरने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ये जो आपको वर्ब देगा, ये वर्ब कौन सा फॉर्म देगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देगा, V1 फॉर्म देगा वर्ब का हमेशा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी एट ही कम कर देंगे, ये इसका सेकंड फॉर्म होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर टेंस का एडवर्ब भी याद होना चाहिए, टेंस के नियम याद होने चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि आपको वर्ब के फॉर्म भी याद होने चाहिए। अगर जैसे मान लो अपने को पता लग गया कि यहाँ पर पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म भरनी है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो अपन कैसे भरेंगे, गलत भरेंगे फिर तो अपने को वर्ब के फॉर्म भी पता होने चाहिए। 6 नंबर पर देखो, शंकर, वर्ब क्या दिया हुआ है, पहले
when we went to his हाउस। शंकर क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। वेन जब वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम कहा गए? उसके घर पर गए। अब इस चीज को समझो, नई चीज है। जब भी आपको कोई सेंटेंस वेन से जुड़ा हुआ मिले, यानी जब भी किसी सेंटेंस में वेन कंजक्शन का यूज होगा, वहां पर आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये किसको दिखाता है? पास्ट टेंस को दिखाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शंकर वॉज प्लेइंग। शंकर वॉज प्लेइंग। शंकर वॉज प्लेइंग। शंकर क्या कर रहा था? खेल रहा था। वेन जब वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर पे गए, शंकर क्या कर रहा था? खेल रहा था। अरे जनरल बात है, जैसे अपन किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि जब घर पे गए थे वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब हम उनके घर पे गए वो तो खाना खा रहे थे। जब हम उनके घर पे गए वो तो नहा रहा था। होता है ना वाक्य। तो जब भी तुम्हें वेन से कोई वाक्य मिल जाए, यानी कोई वाक्य जो वेन कंजक्शन से जुड़ा है, वहां पर क्या वर्ब दोगे? इधर पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब दोगे, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। क्या वर्ब? पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। इस चीज को ध्यान में रखना, ये टेंस में लिखा हुआ नहीं, अलग से ही। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। वी गो टू पिकनिक टुमारो। बता दो फटाफट, सेवेंथ वाले में क्या आएगा? सेवेंथ वाले में क्या आएगा बेटा? बताओ फटाफट। वी गो टू पिकनिक, वी गो टू पिकनिक टुमारो। बताइए, आप भी बताइए, यूट्यूब वाले कमेंट करें फटाफट, क्या आएगा इसमें सेवेंथ वाले में? वी गो टू पिकनिक टुमारो। टुमारो कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है बेटा। कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? फ्यूचर सिंपल की। चलो देखो इधर, देखो फ्यूचर सिंपल टेंस, देखो टुमारो लिखा होगा, मिला फ्यूचर सिंपल? देखो एडवर्ब, देखो एडवर्ब के अंदर देखो टुमारो मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? ये याद करनी पड़ेगी एडवर्ब अपने को। एडवर्ब याद रहेगी ना, तुरंत पहचानने में आ जाएगा वाक्य कौन से टेंस का है, अपना काम हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। वी गो टू पिकनिक टुमारो। टुमारो कौन से टेंस को दिखा रहा है? फ्यूचर सिंपल को। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर सिंपल की? शेल और विल। तो आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? शेल गो। अगला वाला देखो, 8 वाला। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बताओ इसका प्रेजेंट सिंपल कैसे पता चला? यूजुअली आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल क्या आ रहा है? हाँ, इन द मॉर्निंग में आ रहा है, दो दो वर्ड आ रहे हैं, पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल वाला है। तो क्या करते हैं? यस या यस लगा देते हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे? गेट्स। अगला देखो, वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कौन से टेंस में आता है? नेक्स्ट वीक कौन से टेंस में आता है बेटा? जस्ट अभी बात करी अपन ने, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, किसमें आता है? फ्यूचर सिंपल में। और फ्यूचर सिंपल में वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ अभी देखो यहाँ पे शेल लिखा है ना, तो क्या आ जाएगा? सेल। और स्टे का स्टे आ जाएगा। सिंपल है, क्या हो जाएगा? वी शेल स्टे। पूरा पढ़ देता हूं मैं यहाँ पे। अगला देखो, आई ऑफ्टन प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। ऑफ्टन कौन से टेंस में आता है? ऑफ्टन प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या करेंगे? प्ले के साथ, प्ले के साथ क्या करें? सेकंड फॉर्म करें क्या? प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? बिल्कुल, प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? यस लग जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, एडवर्ब और वर्ब के फॉर्म आपको कुछ ध्यान होने चाहिए, और टेंस के थोड़े बहुत रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप गारंटेड जो है 4 में से 4 नंबर एग्जाम के अंदर स्कोर करेंगे। अगर आपको टेंस डिटेल में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।